नया रास्ता जनरल आंसर। लालच के वशीभूत होकर मानवीय गुणों को नज़रअंदाज करना कहाँ तक उचित है, पाठ के आधार पर व्यक्त कीजिए। यह बात बिल्कुल गलत है कि हम लालच में आकर अपने मानवीय गुणों को भुला देते हैं। यह पूरी तरह से गलत है। जिस तरह से मीनू अमित की माँ लालच में आकर, धन की लालच में आकर उनकी आंखों पर 5 लाख रुपए की पट्टी बंध जाती है और वह मीनू के गुणों को अनदेखा कर देती है। वह मीनू कुशाग्र बुद्धि, सर्वगुण संपन्न, हर तरह से लायक होने के बावजूद उसे सिर्फ और सिर्फ दहेज के कारण ठुकराया जाता है। तो यह मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए लालच में आकर इंसानों के गुणों को नहीं भुलाना चाहिए। इसलिए पाठ के आधार पर यह बताने की कोशिश की गई है कि दहेज बड़ी कुप्रथा है। जनरल आंसर 2। रंग रूप ईश्वर का दिया होता है, पर गुण व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। गुणों के महत्व को समझाते हुए लगभग 50 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह बात बिल्कुल सच है कि रंग रूप तो ईश्वर का दिया होता है, वो तो क्षणिक है, वो तो कभी भी मिट सकता है। लेकिन इंसान के गुण इंसान स्वयं अर्जित करता है। वो अपने आप को उन गुणों के आधार पर अपने चरित्र को बनाता है, अपने व्यक्तित्व को निखारता है और इंसान के गुण हमेशा उसके साथ रहते हैं। मरने के बाद भी उसके गुणों को याद किया जाता है, ना कि उसके रंग रूप को। इसलिए इंसान में अच्छे गुणों का होना अत्यधिक आवश्यक है। जनरल आंसर 3। दहेज प्रथा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दहेज भारत में फैली एक बड़ी बुरी कुप्रथा है। पहले के ज़माने में कन्या के विवाह में उसके पिता या संरक्षण अपनी शक्ति के अनुसार उसे भेंट या उपहार दिया करते थे और वर पक्ष उसे संतोषपूर्वक स्वीकार कर लेते थे। धीरे धीरे इस दहेज ने कुप्रथा को जन्म दिया। वर पक्ष ये समझने लगा कि ये हमारा अधिकार है, इसलिए वो अपने आप को ऊंचा समझने लगे और हर तरह की मांग कन्या के पक्ष से करने लगी। और धीरे धीरे यह इतनी बुरी होती गई कि दहेज के कारण लड़कियों की शादी नहीं होती थी, लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती थी। और इसी के चलते न जाने कितनों को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। दहेज का दानव कन्या पक्ष का जमकर लहू पीता था। अपेक्षित दहेज न दे पाने के पर बारात भी लौट जाती थी। दहेज का जुगाड़ न करने पर कभी कभी तो कन्या के पिता भी आत्महत्या कर लेते थे। तो ये जो कुप्रथा है ये पूरी तरह से गलत है। इसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। अगर हमें इसे रोकना है तो लड़कियों को शिक्षित करना होगा, उनमें नवचेतना की भावना को जगाना होगा कि वो पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, शिक्षित हो जाए और समाज में अपने आप को किसी पर बोझ ना समझे और वे समाज को दिखा दें कि वे लड़की ज़रूर है, लेकिन उनमें भी इतनी ताकत है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। इसलिए दहेज जैसी कुप्रथा को अगर मिटाना है तो उसके लिए लड़कियों को शिक्षित करना होगा, वर पक्ष वालों को भी यह समझाना होगा, लड़के वालों को भी यह समझाना होगा कि ये पूरी तरह से गलत है। उनकी भी आंखें खोलनी होंगे, उन्हें भी शिक्षित करना होगा और सरकार को कड़े नियम और दंड कानून बनाने होंगे, जिससे लोगों में ये भय रहे कि दहेज जो कुप्रथा है उसे अब बंद कर देना चाहिए। रूप ईश्वर का दिया होता है, पर गुण मनुष्य स्वयं अर्जित करता है। आप इस बात को कहाँ तक मानते हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। रूप ईश्वर का दिया होता है, पर गुण मनुष्य स्वयं अर्जित करता है। यह बिल्कुल सच है। रूप तो क्षणिक है, पर इंसान के गुण हमेशा याद रहते हैं। अगर कोई परोपकारी, गुणी, ईमानदार, दया की भावना है, परिश्रमी है, प्रयत्नशील है, संयमी है, तो लोग हमेशा से ही उसके गुणों का गुणगान करते हैं। गुणगान व्यक्ति ही समाज में इज्जत और नाम कमाता है। मरने के बाद भी उसके गुणों को हमेशा से ही याद किया जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि रूप जरूरी नहीं, गुणों का होना जरूरी है।